बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू की कतलियाँ जो बहुत ज़्यादा झटपट इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कौन से मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं, किस तरह से हम इसको रेडी करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। चिकन मटन को भूल जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने 1 kg आलू लिए हैं और इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करके हमने इसको पानी में डाल दिया है और 3 से 4 बार हमने इसको पानी से धो लिया है। तो चलते हैं व्यूअर्स अपने पैन की तरफ। पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के अंदर हम अपनी जो आलू की कतलियां हैं वो डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इस कतलियों को इस ऑयल के अंदर पकाएंगे व्यूअर्स। जब ये आलू की कतलियां अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसके साथ कौन सा प्रोसेस करेंगे वो आगे चल के आपको बताते हैं। ऑयल के अंदर इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, इसको हम कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पे रख लेंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स के बीच बीच में इसके अंदर हम स्पून भी चलाएंगे साथ साथ, क्योंकि आलू जो है वो नीचे चिपक जाते हैं। तो बस आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 90% आपने इसको कुक कर लेना है व्यूअर्स। इसको दोबारा से हम कवर करते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे और मिक्स करके इसको दोबारा से हम कवर करेंगे और दोबारा से इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पे 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारे आलू जो है वो तकरीबन 90% तक गल गए हैं। अभी आपको थोड़ा सा चेक करवाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आलू जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। बस व्यूअर्स, अब जो है हम आलू को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। ऑयल जो है उसको हम पैन में रहने देंगे। उस ऑयल के अंदर हम मसाला रेडी करेंगे। आलू को जो है हम निकाल लेंगे व्यूअर्स। और यहाँ पर हमने अपने सारे आलूओं को निकाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा कम था तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब और ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो डाल देंगे। 2 से 3 अदद लाल मिर्चें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब राई दाना ऐड करेंगे व्यूअर्स। कलौंजी और राई दाने का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है व्यूअर्स। अगर है आपके पास व्यूअर्स तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है आलू की कतलियों का। यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे व्यूअर्स। जब जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए व्यूअर्स, तो फिर हमने यहाँ पे साबुत धनिया ले लेना है और उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। व्यूअर्स, जो मसाले हम आपको बता रहे हैं सेम मसाले अगर आप ऐड करेंगे आलू की कतलियों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और इस तरह से जो हम साबुत धनिया ऐड करेंगे व्यूअर्स, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। इसके अंदर हम पाउडर भी ऐड करेंगे, लेकिन इस तरह से 1 टीस्पून के करीब धनिए को लेके हम क्रश कर लेंगे हाथों की मदद से और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमने अपने सारे मसालों को भून लिया है। देन व्यूअर्स, इसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे, उसको हम चॉप कर लेंगे और वो इसके अंदर हम डाल देंगे और प्याज को हमने हल्का सा सौते कर लेना है व्यूअर्स। वीवर्स, यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो सौते हो गई है। अब इसके अंदर हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटरों को हमने ब्लेंडर जार में पीस लिया है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और मसालों के अंदर इसको हम खूब फ्राई करेंगे। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे वीवर्स। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। सो वीवर्स, अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे व्यूअर्स। पाउडर भी ऐड करना है आपने और क्रश किया हुआ धनिया भी ऐड करना है आपने। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस हमने यहाँ पे मसालों को खूब भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले, टमाटर, प्याज जो है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा कवर करके इन सब चीज़ों को हम पकाएंगे व्यूअर्स।
यहाँ पर व्यूअर्स मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे और मसाले की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे मसाले को। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है व्यूअर्स और हमारा प्यारा सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। पानी हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब जो है इसके अंदर हम अपने आलू ऐड कर देंगे व्यूअर्स। हमारे आलू जो है वो पहले से पके हुए हैं तकरीबन 90%। 10% जो है हम इसको मसाले के अंदर पकाएंगे। तो मसाले के अंदर इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके धीमी आंच पे रख लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे 10 मिनट का टाइम हो गया है और हमारी आलू की जो कतलियाँ हैं वो डन हो गई है। अब इसको हम हरी मिर्चों और हरे धनिए से गार्निश करते हैं। गार्निश करने के बाद इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है व्यूअर्स, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और व्यूअर्स आप कौन कौन से शहर से हमारी वीडियोस देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर हमारी आलू की कतलियाँ रेडी है व्यूअर्स, इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लुक आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ चुका है व्यूअर्स और टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं, मसालों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है व्यूअर्स इसको आप गरम गरम चपातियों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको हम हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं व्यूअर्स और हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। व्यूअर्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।